श्री सत्यनारायण भगवान की जय। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले भगवान की पूजा कर लें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, भगवान के सामने तुलसी दल और नैवेद्य समर्पित करें, साथ ही पंचामृत समर्पित करें। अगर आपके मन में कोई कामना है तो वह कामना आप भगवान से बोलें। भगवान के सामने दीपक जला करके और इस कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, नेमि सारण तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहते मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिशिष्ट, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप ध्यान से सुने। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्राप्ति सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार कर मनन करते हुए वह विष्णु लोक को गए। वहां वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में गदा, शंख, चक्र और पद्म थे तथा गले में वरमाला पहने हुए थे। नारद जी देख करके उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी की स्तुति सुनकर के श्री हरि बोले, हे नारद, तुम्हारा किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहूं। नारद मुनि ने कहा कि प्रभु, मृत्यु लोगों में मनुष्य जो अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं, उनके कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। श्री हरि बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, सुनो। स्वर्ग व मृत्युलोक दोनों में एक उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत या शुभ होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, उसका क्या विधान है, यह व्रत किसने किया, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व साधुओं बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। अपने घर के सभी सदस्यों को बैठाएं। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर आप साठी का चूड़ भी ले सकते हैं। उसमें शक्कर गुड़ मिला करके उसे प्रसाद के लिए, भोग के लिए तैयार करें। ब्राह्मणों सहित बांधवों को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत संपन्न करें। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छाएं विशेष रूप से पूरी होती हैं। जो भी मन में कामना हो, सत्यनारायण भगवान हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। ऐसे कल काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय प्रारंभ में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था।
भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं। दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्दय ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो जिससे गरीबी दूर हो जाए तो आप बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है, सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन में सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने कहा है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर मास जब भी पूर्णमासी आती तो वह सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। उसका नियम हो गया कि वह प्रत्येक पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान का पूजन किया करता था। सूत जी बोले, इस तरह वह व्रत करने लगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह सत्यनारायण भगवान का व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किसने व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है सब सुनो। एक समय वही विप्र, वही ब्राह्मण धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने बताया, इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी उसने अपने मन में संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। वह बूढ़ा लकड़ियों के गट्ठर को अपने सिर पर रखकर उस नगर में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे। उसे पहले दिन से 4 गुना अधिक पैसा मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले सत्यनारायण भगवान के प्रति व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्रादि से युक्त होकर संसार की समस्त सुख होकर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। तृतीय अध्याय श्राप प्रारंभ में श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहते हैं। पहले समय में उल्लामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितिन था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, मुझे बताइए। राजा बोला, ये साधु अपने बंधु बांधवों के साथ
पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी व्रत का सारा विधान बतलाइए। आपके कथा अनुसार मैं भी व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और व्रत को करने से निश्चित रूप से संतान होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कही। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार धर्म में प्रवृत्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने उसका नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि स्वामी, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। आपने अभी तक भगवान का व्रत पूर्ण नहीं किया है। यह सुनकर के उसने कहा कि मैं इसके विवाह पर करूंगा। साधु की बेटी कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, मेरी कन्या को योग्य वर देखकर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां पर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वरिष्ठ पुत्र देखकर ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपने पीछे आते हुए देख चुराया हुआ धन वहीं रख दिया जहां ससुर अपने दामाद के साथ बैठा था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को पड़ा देखा। वह ससुर दामाद दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गया और कहा, उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारागार में डाल दिया गया। उनका सारा धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी घर पर बहुत दुखी। घर पर धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी व तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कही, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति तथा दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करूं। श्री सत्यनारायण भगवान इस वजह से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, तुमने उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो जो तुमने बंदी बना रखे, वो निर्दोष हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। फिर बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे मान भावो, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्रभूषण पहनाए। जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत का तृतीय अध्याय संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ में सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक डंडी वेशधारी
भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा, क्योंकि वह स्वयं सत्यनारायण भगवान थे जो डंडी का वेश धारण करके आए थे। हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्र भरे हैं। भैंस के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। डंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठा देकर अचम्मा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह डंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह डंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा करें। ऐसा कहकर मान सोखा तो रोने लगा। डंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख की प्राप्ति हुई है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। ससो जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से परिपूर्ण थी। वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नजदीक पहुंचा तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गई। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्य भगवान का पूजन पूर्ण किया और पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को भी पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ वह कन्या को रोता हुआ देख साधु दुख तो बोला, प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से हर महीने व्रत करने लगा। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। पंचम अध्याय प्रारंभ में सूत जी बोले, ऋषियों, मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन त्वंध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़वृत्ति के नीचे आया। वह उसने ग्वाल वालों को भक्तिभाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। अवमानवश राजा ने उन्हें ना ही नमस्कार किया और ना ही उनका दिया हुआ प्रसाद खाया। वह प्रसाद त्यागकर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वे जान गए सब भगवान ने ही किया है। फिर वह विश्वास कर विधि पूर्वक ग्वाल वालों के जब पास जाकर पूजा करके प्रसाद आया तो सतदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। जो मनुष्य परलम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति, निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले समय व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत शतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़ आर्य ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्लामुक नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मूरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण
उसके बाद में आरती करें, ओम जय जगदीश हरि की, और फिर सभी भक्तों में प्रसाद बांटें। जय श्री कृष्ण।